नमस्कार मित्राणि। संस्कृत की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज तक की कक्षा में हमने 6 नियम पढ़े हैं। कारक, विभक्ति, वचन, पुरुष आदि देखा है। और जो पुरानी कक्षाएं हैं वो इतनी ज्यादा बेसिक है कि आपको सामान्यतः जितने भी वाक्य में बनाता हूँ उनमें कहीं ना कहीं उन नियमों का दर्शन या फिर पुनः अभ्यास हो ही जाता है। तो उन नियमों को आप लोग एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि वो नियम लगभग सभी वाक्यों में प्रयोग होते हैं। इतने आवश्यक नियम है। वो नियम कितने 6 नियम हैं अभी तक हो चुके हैं। आज हम 7वां, 8वां, 9वां और 10वां नियम पढ़ेंगे। अगर आपने पुराने नियम नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए और याद कर लीजिए। मैं अभ्यास बहुत ही कम कराता हूँ। अभ्यास की बहुत ज़्यादा जो वाक्यों का अभ्यास है इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मैं मान लीजिए वाक्य एक वचन में करा रहा हूँ तो आप इसको अपने घर पे द्विवचन में प्रयोग करिए। ठीक है। बालक घर जाता है तो दो बालक घर जाते हैं। तो बालक का जब एक बालक घर जाता है तो बालका गृहम गच्छति, और जब दो बालक जाएंगे तो बालको गृहम गच्छतः। ऐसा प्रयोग आप अपने आप बना लिया कीजिए अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो। ठीक है। आइए देखते हैं अपना 7वां नियम। कर्ता व्यक्ति नाम, वस्तु नाम आदि में प्रथमा होती है। कर्ता है जैसे कोई भी कर्ता हो, व्यक्ति नाम मतलब कि किसी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, वस्तु नाम हो, ठीक है, किसी भी वस्तु का नाम हो, अगर वो कर्ता बन रहा हो किसी वाक्य में, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगी, प्रथमा हो जाएगी। ये नियम हमारा तीसरे नियम से मिलता जुलता है। कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया। ठीक है, थोड़ा सा ही भेद है। आइए देखते हैं इसका वाक्य प्रयोग। यहाँ पे मैंने उदाहरण में दिया है, रामः पठति। राम क्या है, कर्ता हो गया, व्यक्ति का नाम भी है और कर्ता हो गया, तो रामः पठति। ठीक है, राम में क्या हो गया, प्रथमा व्यक्ति हो गई। दूसरा वाक्य देखते हैं, पुस्तकम अस्ति। पुस्तक क्या है, वस्तु है। ठीक है, किताब वस्तु, पुस्तक क्या चीज है, कोई वस्तु ही है ना। तो वस्तु का नाम क्या होगा, पुस्तक, और उसमें प्रथमा व्यक्ति होगी, पुस्तकम अस्ति। ठीक है। आइए वाक्य देखते हैं, बालक घर जाता है। बालक की संस्कृत सबको पता है, बालकः। बालकः घर जाता है मतलब घर को जाता है। ठीक है। तो घर की संस्कृत सभी को पता है, गृहम। और गृहम शब्द के रूप चलेंगे जल शब्द के समान, जलम जले जलानी, या फल शब्द के समान, फलम फले फलानी। तो घर को जाता है कर्म कारक, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति, हमारा तीसरा नियम। ठीक है, कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीय होती। तो घर को जाता है बालकः गृहम। जाने की संस्कृत है गम धातु। ठीक है, उसके रूप चलेंगे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी, पहला नियम। ठीक है, बालकः गृहम गच्छति। दूसरा वाक्य देखते हैं, मनुष्य आते हैं। ठीक है, मनुष्य की संस्कृत मनुष्य ही होती है। ठीक है, मनुष्य आते हैं तो पहले मनुष्य की संस्कृत लिखते हैं, मनुष्याः। बहुवचन का वाक्य है ना, मनुष्य आते हैं तो मनुष्याः। जाने की संस्कृत होती है गम, आने की संस्कृत होती है आगम। ठीक है, तो मनुष्याः आगच्छन्ति, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। बहुवचन का वाक्य, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही रहेगी, मनुष्याः आगच्छन्ति। फिर तीसरा वाक्य देखते हैं, कुर्सी वहां है। कुर्सी, कुर्सी की संस्कृत होती है आसंदः। ठीक है, पहले कुर्सी की संस्कृत लिख लेते हैं, आसंदः। ठीक है, कुर्सी की संस्कृति आसंदः। ये क्या है, वस्तु का नाम है किसी, कुर्सी किसी वस्तु का नाम है ना, तो उसमें क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। जब कर्ता बन रहा है तो उसमें क्या होगी, प्रथमा, आसंदः। वहां होने का काम कौन कर रहा है, कुर्सी कर रही है ना, तो आसंदः। ठीक है, ये कर्ता बन गया तो इसमें प्रथमा हो जाएगी। कुर्सी वहां है, आसंदः, वहां की संस्कृत हो जाएगी तत्र। ठीक है कि अस्ति। अस धातु इस रूप चलते हैं, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थः, अस्मि स्वः स्म। ठीक है। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारे पहले नियम, 7वें नियम का वाक्य था। ठीक है, यहाँ से हमारे 8वें नियम का वाक्य शुरू हो रहा है। आइए देखते हैं 8वां नियम का कह रहा है, किसी को मतलब किसी संबोधन, यहाँ कुछ छूट गया है, किसी को संबोधन करने, पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। हमने विभक्तियां पढ़ी थी। ठीक है, संस्कृत में 7 विभक्ति होती है। संबोधन में प्रथमा व्यक्ति हो जाती है, लेकिन अभी प्रारंभिक कक्षा है तो आप संबोधन विभक्ति कह सकते हैं। ठीक है,
किसी को संबोधन करने पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। तो राम शब्द का संबोधन विभक्ति में क्या रूप बनता है? हे राम। ठीक है, यहाँ हमने दिखा दिया आपको, हे राम। जैसे राम कहीं दूर है तो हम उसे पुकारना चाहते हैं तो हम बुलाएंगे ना उसे, हे राम। ठीक है, ऐसा करके पुकारेंगे तो उसमें संबोधन व्यक्ति होती है। संबोधन व्यक्ति में जो रूप बनेगा हे राम बन जाएगा। कृष्ण शब्द है तो हे कृष्ण। ठीक है, मान लीजिए किसी कोई महिला है, उसका नाम रमा है और हमें उसको पुकारना है, बुलाना है फिर, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? हे रमे। ठीक है, स्त्रीलिंग का है शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका संबोधन बनता है हे रमे, हे रमे, हे रमा। एक स्त्री रहेगी तो हम उसको बोलेंगे हे रमे। दो रमा रहेंगी तो हे रमे, फिर से ही वही रूप बनता है हे रमे, हे रमे। और बहुत सारी रमाएं रहेंगी तो हे रमाहा अत्र आगच्छन्तु, यहाँ आइए। ठीक है, तो ऐसे ही प्रयोग करेंगे। आइए वाक्य में देखते हैं। हे राम यहाँ आओ। हे राम की संस्कृत हे राम ही रहेगी। ठीक है, हे राम यहाँ आओ, यहाँ की संस्कृत अत्र। ठीक है, आओ की संस्कृत, ये वाक्य हमारा बन गया है लोट लकार में आज्ञार्थक जिसे आप कहते हैं, आज्ञार्थक बन गया है। यहाँ पे कोई राम को आज्ञा दे रहा है। ठीक है, कि हे राम इधर आओ, मतलब कि यहाँ आओ। ठीक है, तो यहाँ लोट लकार का प्रयोग करेंगे हम लोग। लोट लकार में क्या प्रयोग हुआ? इसे लोट लकार में गम धातु का रूप चलता है क्या? गच्छतु, गच्छतम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। तो ये जाने का अर्थ में हो गया। और आने के लिए आगम का प्रयोग हुआ, तो हम बुला रहे हैं उसे ना, तो आगच्छतु, आगच्छताम, आगच्छन्तु, आगच्छ, आगच्छतम, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छाव, आगच्छाम। तो राम जो है वैसे सामान्यतः क्या है? मध्यम पुरुष का कर्ता हो जाएगा। हे राम, जैसे कोई बालक दूर खड़ा है तो हे कृष्ण, या फिर कोई भी हे श्याम, तू यहाँ आ, तू का प्रयोग करेंगे ना। या फिर अगर हम आप का प्रयोग करेंगे तो उसमें अभी यहाँ हम पढ़ेंगे भवत आप शब्द के साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ हम मध्यम पुरुष का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है तो उसके लिए अगर हम तू का प्रयोग करते हैं उसमें पुरुष मध्यम पुरुष हो जाता है, और जब हम आप का प्रयोग करेंगे तो उसमें प्रथम पुरुष हो जाएगा। आगे वाले वाक्य में हम देखेंगे। तो हे राम यहाँ आओ, हे राम अत्र आगच्छ। ठीक है, हे राम अत्र आगच्छ, यहाँ हे राम यहाँ आओ, हे राम अत्र आगच्छ। अगर आपके मन में राम के प्रति कोई जो व्यक्ति है राम नाम का, उसके प्रति आपकी भावना है तो आप यहाँ आगच्छतु भी कर सकते हैं। या आप किसी को भी सम्मान देना चाहते हैं, आप सम्मान देने वाले व्यक्ति हैं, जो कि सबको सम्मान देते हैं, तो आप सभी के साथ आगच्छतु का ही प्रयोग करें, या जो भी प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करें। आगच्छतु, हे राम अत्र आगच्छतु। यहाँ आप शब्द है या तू शब्द भी मतलब कि यहाँ पे छिपा है वाक्य में, आपको इसका अध्याहार कर लेना है। अध्याहार संस्कृत में कहते हैं जो चीज वाक्य में नहीं हो उसको अपने विवेक शक्ति से समझ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। हे सीते वहां जाओ। हे सीते की हे सीते ही बन जाएगा संबोधन में। ठीक है, वहां जाओ। अब मान लीजिए सीता है तो अब मान लीजिए आपकी सखी है। ठीक है, तो सखी है किसी की, तो मान लीजिए सखी में तो कोई आप ऐसा लगा के नहीं बोलता, तू ही बोलता है, तो उसके लिए क्या कर देंगे? हे सीते तत्र गच्छ। ठीक है, और मान लीजिए कोई ऐसा है कि कोई मतलब कि आपसे उम्र में आयु में कोई बड़ा कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? गच्छतु, प्रथम पुरुष का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी तू और आप, हे सीते तू वहां जा। ठीक है, या आप वहां जाइए। ठीक है, ऐसा तू और आप क्या है? छिपा हुआ है। इसको हम अपने विवेक शक्ति से समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे हे राम यहाँ आओ, अगर यहाँ आ होता तो हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? आगच्छ। आ में थोड़ा सा सम्मान नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे जैसे तू यहाँ आओ ऐसा वाक्य भी नहीं बन पाएगा। हे राम आप यहाँ आओ ऐसा बन जाएगा, इसलिए हमने क्या प्रयोग किया है? आगच्छतु का प्रयोग किया है सम्मान के लिए।
हे सीते वहां जाओ, तो हे सीते तत्र गच्छतु। ठीक है, हमने ऐसा प्रयोग नहीं किया कि हे सीते वहां जा कहते तो हम शायद हो सकता था कि हम तू का ही प्रयोग करते, आपका प्रयोग नहीं करते, लेकिन हमने जाओ का प्रयोग किया है, तो इसका मतलब हम उसको सम्मान दे रहे हैं सीता को। तो हे सीते आप वहां जाओ, आप शब्द का आप अपने विवेक से अध्ययन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हे सीते तत्र गच्छतु। आप हंसते हैं, ये हमारा नवा नियम आ गया। भवत आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष अन्य पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, इसे जो तू और आप है, जैसे तू और आप में हम लोग हिंदी में इतना ही भेद मानते हैं कि तू होता है अपमान के लिए, संस्कृत में भी ऐसा ही है, अपमान और सम्मान की ही बात है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, जो क्रिया रूप होती है वो भवत शब्द के साथ क्या हो जाती है, प्रथम पुरुष की, और त्वम शब्द के साथ हो जाती है मध्यम पुरुष की। हिंदी में जैसे आप हम कहेंगे कि तू खाना खा, ठीक है, या तू वहां जा, और जब सम्मान देना रहेगा तो आप खाना खाइए, आप वहां जाइए। ठीक है, तो ऐसे ही संस्कृत में क्या होता है, जब संस्कृत में वाक्य प्रयोग करते हैं तो जब कर्ता हमारा भवत होता है, ठीक है, आप होता है, तो हम उसे सम्मान देने के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं, और जब तू का प्रयोग करते हैं तो उसे मतलब कि उसके साथ में हम मध्यम पुरुष क्रिया का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, आप हंसते हैं, आपकी संस्कृत रहेगी भगवान। एक और विशेष बात है कि जो आप शब्द है इसके लिए मतलब कि संस्कृत में पुल्लिंग अगर आप रहेगा तो उसके लिए भगवान शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और स्त्रीलिंग का रहेगा तो भगवती का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप शब्द के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग हुआ। ठीक है, आप हंसते हैं, भगवान हंसती, भगवान हंसती। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे तू हंसता होता तो तुम हंससी, ऐसा होगा। ठीक है, मध्यम पुरुष की क्रिया का तब प्रयोग होगा जब कर्ता हमारा तुम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कर्ता आप है तो आपके साथ हम प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे अगर ऐसा वाक्य होता आप सब हंसते हैं तो भवान भवंतो भवंतः भवंतः हसंती। ठीक है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन पुरुष हो जाएगा। उसके बाद क्या देखते हैं, आप गाती हैं। ठीक है, आप गाती हैं, आपकी संस्कृत हो जाएगी भवती, और गाती हैं, गाने की संस्कृत होती है गायती गायतः गायन्ति, गई धातु है, तो आप गाती हैं भवती गायती, गायती रस विकार है ना, भवती गायती। अब यही वाक्य अगर ऐसा होता तू गाती है तो तुम गायसी। ठीक है, तुम गायसी, आप में क्या हो गया, हमने प्रथम पुरुष का प्रयोग किया, और जब तू लगाएंगे तो मध्यम पुरुष का प्रयोग कर देंगे। अब मान लीजिए यही वाक्य होता आप सभी गाती हैं तो भवती भवत्यौ भवत्यः भवत्यः गायन्ति, आप सभी गाती हैं। ठीक है, इससे आगे देखते हैं, आप दोनों खेलते हैं। ठीक है, आप दोनों की संस्कृत हो जाएगी भवान भवंतो, पुल्लिंग का वाक्य है, आप दोनों खेलते हैं तो भवान भवंतो, द्विवचन करेंगे हम लोग, करता भवंतो खेलते हैं। खेलने की धातु मैंने बताई खेल है, क्रीड धातु है, खेल धातु का प्रयोग करते हैं, सरल धातु है, भवंतो खेलती खेलतः। इससे आगे देखते हैं 9वां वाक्य, आप सभी। अच्छा यहाँ देखिए, अगर इस वाक्य में अगर हम ऐसा कहते तुम दोनों खेलते हो, आप दोनों खेलते हो और तुम दोनों खेलते हो, इसमें अंतर देखते हैं। आप दोनों खेलते हो तो हमने प्रथम पुरुष की क्रिया लगाई, जब तुम दोनों खेलते हो ऐसा वाक्य प्रयोग करते तो हम मध्यम पुरुष की क्रिया लगाते हैं। जैसे तुम दोनों खेलते हो युवाम क्रीडथः या युवाम खेलथः, और यहाँ चूंकि हमारा कर्ता क्या है, भगवान है, इसलिए हमने प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं, आप सभी रक्षा करती हैं। ठीक है, आप सभी रक्षा करती हैं, तो आप सभी की संस्कृत स्त्रीलिंग का वाक्य है तो रूप चलाएंगे भवती भवत्यौ भवत्यः। ठीक है, आप सभी भवत्यः। ठीक है, भवत्यः रक्षा करने की धातु मैंने बताई रक्ष धातु। ठीक है, रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, रक्षा करने अर्थ में एक धातु और पा रक्षण धातु। ठीक है, उसके रूप इससे भी सरल है, रक्षा धातु से भी सरल है, पाती पातः पांति, आपको जो जो धातु सरल लगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी रक्षा करती हैं, तो मुझे रक्ष धातु सरल लगती है, मैं रक्ष का प्रयोग कर देता हूँ।
भवत्यः रक्षन्ति। अगर यहाँ ऐसा वाक्य होता तुम सभी रक्षा करती हो, तो हम क्या करते, तुम सभी की क्या हो जाती, यूयम, ठीक है। रक्षा करती हो तो रक्षसी, रक्षथ, रक्षथ, मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा भगवान शब्द का मतलब भगवत शब्द का स्त्रीलिंग का रूप है, इसलिए हमने प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया है, ठीक है। आप सब नमस्कार करते हैं, ठीक है, करते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग का वाक्य हो गया, पुल्लिंग का वाक्य हो गया तो बहुवचनांत है ना, तो आप सबकी क्या हो जाएगी, भवान भवन्तो भवन्तः, भवन्तः। नमस्कार करते हैं, नमस्कार करने की धातु मैंने आपको बताई, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथ, नमथ, तो भवन्तः नमन्ति। अगर यहाँ ऐसा वाक्य होता, क्या वाक्य होता, तुम सब नमस्कार करते हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूयम नमथ, ठीक है, मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हमारा कर्ता भवत शब्द है और इसका पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, ठीक है, पुल्लिंग में प्रयोग हुआ है, तो हम इसके साथ मतलब कि पुल्लिंग में प्रयोग होने के कारण नहीं, लेकिन भवत शब्द है इसलिए हम इसके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। भवत शब्द का अगर स्त्रीलिंग करता हो या पुल्लिंग करता हो, तो दोनों के साथ हम प्रथम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो हम अपना 10वां नियम देख लेते हैं, ठीक है। ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई शंका हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइए, हम उसका समाधान करेंगे। र और श के बाद न को न हो जाता है, ठीक है। यदि बीच में, ठीक है, स्वर ह, य, व, र, कवर्ग, पवर्ग, न, ये जितने बताए मैंने स्वर हो गए, ह, य, व, र, कवर्ग, पवर्ग, न, बीच में आ जाए तो भी हो जाएगा, ठीक है। प्रायः इनका इस नियम का आप देखेंगे उदाहरण, जैसे राम शब्द है, इसके तृतीय विभक्ति एक वचन में, ठीक है, या फिर षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, ठीक है। राम का क्या रूप बनेगा, रामेण, ठीक है। ऐसे ही सूर्य का बन जाएगा सूर्येण, तृतीय एक वचन में, और बहुवचन में षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा, सूर्याणाम, राम का बनेगा रामाणाम। शिष्य शब्द है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, भले ही य का और ये स्वर एकार का व्यवधान हो रहा है, लेकिन तो भी नपूर्ण हो जाएगा। आइए हम समझ के देखते हैं। जैसे रामायण शब्द है, ठीक है, इसका थोड़ा सा विच्छेद करते हैं, विच्छेद करते हैं। र है पहले, फिर आकार है, ठीक है, रा, फिर म है, फिर एकार है, ठीक है, फिर क्या है, न, फिर अ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे र के बाद, र और स के बाद न को ण हो जाता है, र के बाद न है, ठीक है। अब इस ण कैसे होगा देखते हैं, ठीक है। र के बाद न को ण हो जाता है यदि बीच में स्वर, यहाँ देखते हैं स्वर कहाँ कहाँ पे है, ये स्वर है, हमको मिल गया, ये भी स्वर मिल गया हमको, स्वर ह, य, व, र, ह, य, व, र में से कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कवर्ग, क, ख, ग, घ, ङ से, क, ख, ग, घ, ङ, इनमें से भी कुछ भी नहीं है। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म मिला हमको, म भी मिल गया, ठीक है। न को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। अब देखते हैं र के बाद स्वर हो, ठीक है, य, व, र, ल, इनमें से कुछ हो, कवर्ग हो, पवर्ग हो, ठीक है, पवर्ग का हमको ये म मिल गया, और न बीच में हो तो भी न को क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, रामेण। आ रहा समझे, स्वर, ठीक है, स्वर मिला हमको, दो स्वर मिल गए, और पवर्ग का एक अक्षर मिल गया, ठीक है। तो मान लीजिए र और स के बाद न को न हो जाता है। सामान्यतः र के बाद तुरंत न आएगा तो उसको तो हम सामान्यतः कर देंगे न को न, लेकिन अब मान लीजिए इनका व्यवधान भी हो रहा है, ठीक है, कि इन किन चीजों का, स्वरों का है, ह, य, व, र, इन अक्षरों का, कवर्ग के 5 अक्षर, पवर्ग के 5 अक्षर, ठीक है, कवर्ग के 5 अक्षर, क, ख, ग, घ, ङ, पवर्ग के प, फ, ब, भ, म, और न, ये बीच में आए तो भी हम न को न कर देंगे, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, सूर्येण, ठीक है। अब इसका पहले पदच्छेद कर देते हैं, स, दीर्घ उकार,
फिर यह नहीं आएगा, सूर्य है ना, सूर्य, ठीक है। उसका यकार आ जाएगा, फिर एकार आ जाएगा, फिर न है को तोड़ना हुआ है ना, फिर हमारा नियम कहता है र और स के बाद न को ना करेंगे, बीच में इनका व्यवधान होगा, तो ठीक है। तो र के बाद हमको न दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बीच में किस किस चीज का व्यवधान आ रहा है, देखिए यहाँ से यकार का व्यवधान आ रहा है, यकार यहाँ पे है, यकार का व्यवधान तो भी हो जाएगा, यकार को भी इसको काट दीजिए, यकार का व्यवधान होने पर भी हो जाएगा। फिर उसके बाद स्वर का व्यवधान हो तो भी हो जाएगा, तो इससे भी ये भी नहीं रुक पाएगा, ठीक है। अब र के बाद न आ गया तो इसको नकार आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य। समझ गए। एक और उदाहरण देख लेते हैं, बच्चा है शिष्यण। शिष्यण में पहले अलग अलग करते हैं इनको, श है, तालव्य सकार है, ह्रस्व ई है, फिर मूर्धन्य सकार, ठीक। शिष्यण, न को यणा हुआ है तो न पहले, फिर इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नियम, र स के बाद न कोना हो जाएगा, बीच में इनका व्यवधान होगा, स है, स के बाद हमको न दिख रहा है, अब बीच में व्यवधान आ रहा है, इसका यह का आ रहा है, तो यह का व्यवधान आएगा तो भी हम न को ना कर देंगे, ठीक है। स्वर ये क्या है, स्वर का व्यवधान आएगा तो भी हम न को ना कर देंगे, 12 से घट गई। अब हम शिष्यण ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका एक प्रति उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अर्जुन शब्द है, अर्जुन, यहाँ से इसमें दिखेगा आपको, चलिए यहाँ पे अर्जुन शब्द देता हूँ, इसका विच्छेद करता हूँ पहले, ठीक है। आपके बाद क्या है, रेफ है, और फिर ज है, फिर उ है, ह्रस्व उ, फिर न है, फिर अ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे र के बाद हमको न दिख रहा है, ठीक है, र के बाद न दिख रहा है, लेकिन ये जो बीच में ज आ गया है ना, इसका व्यवधान होने के कारण है न पढ़ना नहीं हो पाएगा, यहाँ पे कहीं ज नहीं पढ़ा गया, स्वर है, ठीक है, स्वर में ज आएगा नहीं, ह या व इनमें से भी ज नहीं मिल पाएगा हमको, ठीक है। कवर क ख ग घ ङ, ठीक है, पवर प फ ब भ म, इसके बाद न, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये नियम नहीं लग पाएगा, तो जो तृतीय व्यक्ति क्वेश्चन में रूप बनेगा वो बन जाएगा अर्जुनेन। आपको पूरी वीडियो में कहीं भी शंका हो तो कमेंट्स करें, हम उसका समाधान करेंगे अगले वीडियो में, या कमेंट्स में ही, ठीक है। और अगर आपको कक्षा उपयोगी लगी हो तो जो भी व्यक्ति आपको लगता हो संस्कृत प्रेमी हो, ठीक है, संस्कृत पढ़ना चाहते हो, तो उससे ये कक्षा शेयर करिए, ठीक है। और ये कक्षा मुख्यतः स्कूलों में जो बच्चे प्रायः 5वीं कक्षा या 4थी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये लगभग 40-50 कक्षाएं होंगी, उसमें लगभग 60 एक नियम है, उन नियमों को पढ़ने के बाद आप लोग संस्कृत के जो डर है आपके अंदर, वो सब बिल्कुल एकदम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग संस्कृत के वाक्य आसानी से बना पाएंगे, संस्कृत के पाठों को आसानी से पढ़ पाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से किसी भी श्लोक का अर्थ कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से, परीक्षाओं में बिना भयभीत हुए अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे अंक आएंगे आपको संस्कृत में। तो अब समय ज़्यादा हो चुका है, मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।